अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 5 में लेक्चर देखने वाले हैं 5.2.3 जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको शॉर्टकट कहा जाता है NLP। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि ये NLP होता क्या है, फिर उसके हम एप्लीकेशंस देखेंगे डेली लाइफ में, और साथ में हम एग्जांपल्स भी देखते रहेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। इस लेक्चर यानी ये जो चैप्टर है यूनिट 5, ये भी आपका थ्योरी बेस पे है, यानी कि 3-4 लेक्चर को एक साथ एक वीडियो में बना दूं, मतलब एक वीडियो में कवर कर दूं। मगर उससे ये होगा, हो सकता है कि वो आपको समझ ना आए भाई, यानी कि 20 मिनट की 15 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो लोग नहीं देखना चाहते। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो छोटी सी छोटी हो, तो छोटी रखने की वजह से मुझे एक छोटे से छोटे लेक्चर को वीडियो बनाना पड़ता है। तो ये हर छोटे से छोटे लेक्चर पे टॉपिक पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। मुझे कोई इम्प्रूव करना है अपने आप में तो वो भी मुझे बताया करें कि भाई सर आप ऐसे कहीं किया करें, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती, आप ऐसे कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। 5.2.3 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। Natural language processing (NLP) is based on AI. It is about giving computer the ability to understand spoken and written words just like we do. The purpose of NLP is to provide easy communication between computers and humans by using natural language. क्या कहता है? Natural language processing (NLP) AI की एक अहम फील्ड है जो कंप्यूटर्स को इंसानी जुबान समझने और प्रोसेस करने की सलाहियत देता है। NLP का मकसद ये है कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस आपस में आसान तरीके से बातचीत कर सकें, यानी कि जो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है उसमें बात कर सकें। यानी कि जो बंदा पश्तो बोलता है तो वो अगर वो पश्तो में कंप्यूटर से बात कर रहा है तो कंप्यूटर उसकी बात को समझ पाए। अगर वो बंदा उर्दू बोलता है तो वो उर्दू में बात करे तो कंप्यूटर उसकी ज़ुबान को समझ पाए, उसके सवाल को समझ पाए। आपने देखा होगा, मैं रिसेंटली जब ये चैप्टर शुरू हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ AI, जैसे गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, एलेक्सा है। तो अगर आप में से किसी ने गूगल असिस्टेंट यूज़ किया है तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक कर लेगा, समझ आएगा। देखिए गूगल असिस्टेंट क्या करता है, मैं आपको अगर गूगल असिस्टेंट यूज़ नहीं किया, आपने एक और चीज़ यूज़ की होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। गूगल असिस्टेंट आप जब ओपन करते हैं तो उसको आप बोलते हो कि आज का मौसम कैसा है। आपके सवाल को समझता है वो NLP क्या करता है, वो NLP के जरिए यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए से वो आपके सवाल को समझता है, एनालाइज करता है और सही जवाब देता है। समझ आई बात। इसी तरह इन अदर वर्ड्स NLP is concerned with the training the computer to process spoken and written words and take action accordingly. Process spoken and written words and take action accordingly. It helps us to automate our workflow. NLP is a difficult task to achieve. NLP is a difficult task to achieve. Very complex algorithms are used to analyze. Understand and translate the natural language in both spoken and written forms instead of using a computer language. अब बात समझ आई? नहीं समझ आई? मैं आपको बताता हूँ। देखो आसान अल्फाज में NLP कंप्यूटर को लिखी हुई है और जो बोली हुई जुबान है, उन दोनों जुबानों को प्रोसेस करना सीखता है, ठीक है, खुद सीखता है ताकि वो सही तरीके से रिस्पॉन्स दे सके। ये हमारे काम को ऑटोमेट करने में मदद देता है, ठीक है, ऑटोमेट करने में मदद देता है, जैसे लिखा हुआ है, इट हेल्प अस ऑटोमेट आवर वर्कफ्लो। इसी तरह NLP इज अ डिफिकल्ट टास्क टू अचीव। कैसे ये मुश्किल है? देखो हर शख्स अलग तरीके से बोलता है, हर बंदा अलग तरीके से बोलता है। जैसे कि क्या हाल है, इसका क्या हाल है और आप कैसे हैं, ये दोनों सवालों का जवाब एक ही है, मगर NLP को दोनों समझने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। बात आई समझ? जैसे कि मैंने कहा, देखो जवाब तो उसका एक ही है मगर बोलने वाले का अंदाज डिफरेंट है, यानी कि वो कुछ भी बोल सकता है, कैसा क्या हाल है या आप कैसे हो, जवाब तो वही एक ही होगा, मगर मशीन को हमने वो दोनों जवाबों को यानी दोनों सवाल पे ट्रेन करना है। इसी तरह और भी हो सकती हैं, ये तो और भी हैं, इसका तीसरा सवाल भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। हर बंदे का अपना अपना एक अंदाज है, तो हर बंदे के उसकी ज़ुबान को, उसकी जो लिखी हुई है उसको समझने के लिए सिस्टम को जब आप बनाते हो तो वो बहुत मुश्किल बनता है, उसके जो एल्गोरिथम्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसी तरह
आप ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी मुश्किल बना सकती हैं। किस तरह से, जब आप गूगल पे टाइप करते हो, आप कुछ भी स्पेलिंग लिख लेते हो, मगर गूगल आपको रिजल्ट दिखा देता है। वो आपसे पूछता है आप ये कहना चाहते हो, मतलब कि आपके जो वर्ड्स हैं वो ये हैं, आप कहते हो हाँ यही है, तो वो क्या है, वो आपकी लैंग्वेज को ठीक कर रहा होता है। मगर उसको कैसे पता चलता है कि यार ये इसने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं? तो ये क्या है, पीछे एल्गोरिथम्स हैं, पीछे से की कोडिंग हुई है जो इसको इन चीज़ों पे लाइक कोड को प्रोसेस करती है। एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, ये जो लिखा हुआ है, वेरी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम आर यूज्ड टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड ट्रांसलेट नेचुरल लैंग्वेज बोथ स्पोकन या रिटन फॉर्म में यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत आसानी से समझ जाएगा। जब वो एक नेचुरल लैंग्वेज में आ जाती है तो उसको समझने के लिए मुश्किल होती है, मगर वो समझ जाता है। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आगे बात समझ यहाँ पे एनएलपी। इसी तरह लिखा हुआ है एनएलपी के जो एप्लीकेशन है, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। सबसे पहले आपका गूगल ट्रांसलेशन है। आपने गूगल ट्रांसलेटर को इस्तेमाल किया होगा, देखा होगा। स्पैम डिटेक्शन, ईमेल फिल्टरिंग, वॉइस रिकॉग्निशन में, वेब सर्च में, चैट बोट्स में, पर्सनल असिस्टेंट्स जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, स्पेल एंड ग्रामर चेक में, सेंटीमेंट एनालिसिस में, बाइस एंड फेक न्यूज़ डिटेक्शन में, एडवर्टाइजमेंट एंड टारगेटेड ऑडियंस में, ठीक है। एनएलपी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगह यूज़ होता है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर है, आप इंग्लिश से उर्दू या किसी भी और ज़ुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्पैम ईमेल डिटेक्शन, एनएलपी स्पैम और फ्रॉड ईमेल को डिटेक्ट करके उनको अलग कर देता है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँगा कि देखो स्पैम डिटेक्शन कैसे है। अगर आप कोई भी ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हो, जैसे कि जीमेल है या याहू है, तो आपको एक ईमेल आती है, ठीक है, और वो अब तो आपसे मतलब स्कैम हो जाता है या फ्रॉड हो जाता है। आप उस ईमेल को मार्क कर दोगे, रिपोर्ट कर दो कि ये स्पैम है या ये फेक है, ये फ्रॉड है। जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हो, मिसाल के आप जीमेल यूज़ कर रहे हो, तो जीमेल क्या करेगा, वो इस ईमेल को रिकॉर्ड कर लेगा, अपने पास सेव कर लेगा। उसके अंदर जो भी अंग्रेजी लिखी हुई है, जो भी वर्डिंग यूज़ हुए हैं, उनको वो डिटेक्ट कर लेगा कि अगर ये वर्ड्स किसी भी ईमेल में इस्तेमाल हुए हैं या ये जुमला इस्तेमाल किया गया है, तो वो आपने क्या कर देना स्पैम में। वो उसको डिलीट नहीं करता। डिलीट इसलिए नहीं करता कि हो सकता है कि वही जुमला ऐसे ईमेल में यूज़ किया गया हो, वो ईमेल तो सही हो मगर वो वहाँ पे इस्तेमाल हो गई हो, मगर उसका मतलब स्कैम करने का नहीं है, ठीक है। अगर आप एक वही जुमला यूज़ कर रहे हो और अपने दोस्त को सेंड कर रहे हो, तो बजाय कि वो डिलीट हो जाए, वो चली जाती है स्पैम फोल्डर में। स्पैम फोल्डर में चली जाती है तो यूज़र को नोटिफिकेशन मिलता है कि आपकी स्पैम फोल्डर में 3, 4, 1 ईमेल पड़ी हुई है। जब यूज़र उसको देखता है मैनुअल, वो फिर उसको बताता है, गूगल को मार्क करता है कि ये स्कैम नहीं है, हाँ ये मुझे मालूम है, मुझे दोस्त ने सेंड किया है, आपने गलती से इसको स्पैम में डाल दिया है। तो आप उसको जवाब दे सकते हो, उसको मूव करके अपनी प्राइमरी जो ईमेल बॉक्स है उसमें भी बॉक्स में डाल सकते हो। तो ये इस तरह की ईमेल फिल्टरिंग और स्पैम डिटेक्शन करता है। ये क्या करता है, एआई बेसिस पे करता है। आपकी वो जो वर्ड्स आपने सर्च किए और लिखे होते हैं ना, जैसे कि हमने पढ़ लिया था ऊपर के, एनएलपी क्या करता है, आपकी बोले हुए जुबान, मतलब आप जो बोलते हो वर्ड्स उनको या आप लिखते हो उनको एनालाइज करता है, ठीक है। इसी तरह फिर क्या है जी, वॉइस रिकॉग्निशन में, जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, सिरी है, उसमें क्या है, आप जब उसको बोलते हो हेलो गूगल या गूगल, तो वो आपकी ही आवाज़ पे ही रिस्पांस देता है, किसी और की आवाज़ पे रिस्पांस नहीं देता, या उसका जो वो नाम लिया जाता है तब वो रिस्पांस देता है, ठीक है। तो ये क्या है, वो आवाज़ को एनालिसिस करता है। जब आप बोलते हो, आपकी आवाज़ को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर आपको जवाब देता है आपकी ज़ुबान में। तो इस तरह की चीज़ें करता है। इसी तरह चैट बोट्स हैं, फेक न्यूज़ डिटेक्शन है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में एनएलपी और बेहतर होगा, जिसमें हर इंसानी ज़ुबान और एसेंट होता है ना, मतलब अंदाज होता है ना, फ्लो के समझने की सलाहियत और ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि हर बंदे का अपना अंदाज होता है कि कैसे हो, क्या हाल है, ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एनएलपी समझ आई। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, जैसे कि मैंने कहा, कॉमेंट्स में पूछ लिया करो, या फिर ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ लिया करो। वहाँ भी आपके दोस्त हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त हैं वो आपको जवाब देंगे। अगर मैं किसी वजह से रिप्लाई लेट करता हूँ तो वो भी आपको वहाँ पे जवाब दे दिया करेंगे। शुक्रिया।